Good morning, friends. Today I'm going to start a third chapter of the First Flight book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. And from this chapter, I'm going to start the explanation of the first chapter, His First Flight, written by Lamo Flaherty. Now, this is the story, beautiful story of a seagull, and it shows how the seagull has proved herself that if anyone is determined to do anything, he or she will do. Or, in other words, the necessity is make us or aware us able to do something, unless we never do anything. Now, the explanation which I am going to start line by line. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. Young seagulls means seagull is a bird mostly which was hunting the fishes in sea, not anywhere else. They continuously fly so many miles and hours also, and they take a very less rest during their flying. यहाँ पे ये कहानी एक ऐसे सीगल की है जो कि काफ़ी देर तक उड़ सकती है, और वह एक छोटा जो बच्चा है उसकी कहानी लेके चल रही है, और वह अपने परिवार के साथ है, जिसमें उसके दो भाई हैं और एक बहन है जो कि पहले ही उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन वह उड़ने से डरता है। और किसी तरीके से जब वह थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उस चट्टान के किनारे आता है, वैसे ही वो देख के एकदम डर जाता है। उसको ये लगता है कि वह उड़ नहीं पाएगा, एंड सडनली ही फॉल इन द सी विदाउट ओपनिंग हिज फेदर। यानी जब वह उड़ने की कोशिश करता है तो दौड़ते हुए पीछे से आता है, जैसे चट्टान किनारे पहुंचता है, सडनली ही सॉ द सी, अचानक उसको समुद्र दिखता है नीचे, और वह डर जाता है और उसको लगता है कि वह डूब जाएगा, उसमें मर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नीचे जो है वो समुद्र एकदम पूरा स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक वो समुद्र ही दिखता है, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और करीब करीब माइल्स तक को लगातार सिर्फ समुद्र ही दिखता है, एंड उसको लगता है कि फिर वो शायद बचे ना, अगर नहीं उड़ पाएगा तो वह इसमें गिर के मर जाएगा। He felt certain that his wings would never support him, और उसको ये एहसास होता है कि कहीं उसके जो अपने पंख हैं, अगर वो उसको उड़ने में सहायक नहीं हुए तो डेफिनेटली वह बच नहीं पाएगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. तो वापस वो अपने सर को नीचे करता है, और जिस जगह एक छोटे से बिल में कहिए या छेद में जहाँ वो रहता है, वापस वो उसमें चला जाता है ताकि वह अपने को सेफ रख पाए, और मैक्सिमम वह उसी छेद में ही रात में सोता भी है, और वहीं पे उसके माता पिता जो सीगल है, बड़े सीगल, वो भी आते हैं और उसको देखते भी हैं। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and they flew away. यहाँ तक कि जो उसके भाई हैं प्लस उससे जो छोटी बहन है, उसके पंख भी उससे छोटे हैं, तब भी वह उस पत्थर के किनारे से उड़कर अपने पंखों को चलाकर वो लगातार उड़ते हुए काफ़ी दूर उड़ते हुए निकल जाते हैं, और उनमें ये हिम्मत है कि वो ऐसा कर पाएँ। लेकिन ये जो सीगल है ये डरता है, इतनी हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाता, अपने आप को ढांढस नहीं बंधा पाता कि ये कोशिश करेगा और ये उड़ जाएगा। तो लगातार ये जो है कोशिश करने से भी डरता है, उसको लगता है कि ये गिर जाएगा, और इसीलिए वो बहुत ही उदास भी रहता है। एंड हिज पेरेंट्स आर वेरी मच डिस्परेट। उसके जो पेरेंट्स हैं
बहुत डिस्परेट होते हैं, वो चाहते हैं कि ये भी दूसरों की तरह उड़े और अपना खुद शिकार करे, मछलियों को पकड़े और खाए। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him. और जो उसके मदर फादर हैं वो इसके पास आते हैं, चारों तरफ उड़ते हैं और बहुत ही शार्प साउंड में आवाज़ लगाते हैं, या कहिए कि इसको डांटते हैं कि ये कोशिश क्यों नहीं कर रहा, उड़ क्यों नहीं रहा है। यहाँ तक इसको डराते भी हैं, यहाँ ये भी इसको जताने की कोशिश करते हैं कि इसको भूखा ही छोड़ देंगे उसी जगह पे जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा, और इसको अपने जीवन के लिए खुद ही उड़ना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, नहीं तो इसको खाना नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो लगातार वो कोशिश करते हैं कि वह इसको उड़ना सिखा सकें, भले वो कुछ लालच देकर या किसी और तरीके से। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये करीब 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटे तक कोई उसके पास नहीं आता, बिकॉज everyone of his family want that he will fly, यानी उसके परिवार का हर सदस्य चाहता है कि वह उड़े और उड़कर वह अपना भोजन खुद एकत्रित करे और अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो पूरा दिन वो बैठ के वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वह इसके भाइयों के साथ और बहन के साथ बहुत अच्छे से वो उड़ना उन्होंने सीख चुका है, या जो उड़ने की जो कला है उसमें वो पारंगत हो गए हैं, उनके माँ बाप ने उसको सिखाया है। और किस तरीके से हाउ टू स्किम टू मूव लाइटली, जस्ट किस तरीके से एक नीचे गोता लगाना है, फिर ऊपर आना है वेव्स के साथ अपने आप को बचाते हुए, एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, और किस तरीके से समुद्र में अगर मछली दिखे तो कैसे डाइव लगा के मछली को पकड़ के फिर ऊपर उड़ जाना है। और ये जो दूसरे इसके भाई बहन हैं सीगल के, वो अपने माता पिता से उन्होंने ये चीज़ सीखी हुई है और वो भी यही कर रहे हैं। और ये सीगल जो छोटा सा है ये वहाँ बैठ के सिर्फ ये देखता रहता है दिन भर। और ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, यहाँ तक कि उसने अपने जो बड़े भाई हैं उनको भी उसने पहली बार देखा था जब उसने बहुत ही अच्छी या सॉफ्ट कहिए नई ताज़ी मछली को उसने शिकार किया था और उसको बड़े ही टेस्ट लेके उसको खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, पत्थर पे बैठा हुआ था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब वह शिकार करके वापस आया उस फिश का, बड़ा भाई जो था इसका, तो इसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे, बहुत प्राउड थे। एटलीस्ट जो इनका बड़ा लड़का है उसने शिकार करना सीख लिया और अपने नुकीले जो चोंच है उससे उसने उनको पकड़ा और उसको शिकार करके लाया और अपने अकेले बैठ के वो खा रहा था। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और जो इनके परिवार के सदस्य हैं इस सीगल के, वो दूसरे प्लेट्यू कह सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के एरिया को कहा जाता है, और पहाड़ के जस्ट नीचे जो है वो पथरीला एरिया है जहाँ पे नीचे समुद्र है और ये वहीं रहते हैं। और ये लगातार माँ बाप प्लस जो भाई हैं वो अलग अलग साउंड करके इस पर कमेंट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं कि तुम बहुत डरपोक हो और तुम उड़ नहीं सकते, तुमको उड़ने से बहुत डर लगता है, और हम देखो हम उड़ना सीख गए हैं, तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं, भले तुमसे छोटे हैं तो क्या हुआ। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और धीरे धीरे जो सूरज है, यानी वो सुबह की बात है, जो सारे वो देख रहा है, और धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है, आकाश में सूरज जो है अपनी तेज रोशनी जो है बिखेर रहा है और पत्थर भी गर्म हो रहे होते हैं। और ऑन हिज लेज, लेज का मतलब है किनारा है, दैट फेस्ड द साउथ, वो दक्षिण तरफ है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और धीरे धीरे इस सीगल को बहुत भूख लगती है, और इसलिए भूख लगती है क्योंकि उसने पिछले रात से ही कुछ नहीं खाया होता है, उसके माँ बाप ने नहीं दिया होता, ताकि ये भूख से ही सही लेकिन उड़ने की कोशिश करें। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और ये धीरे से आगे किनारे तक जाता है, उस पत्थर किनारे तक जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पे खड़ा करके अपने एक पैर को वो क्या करता है, वो एक पैर को वो छुपाने की कोशिश करता है अपने पंखों में, विंग में। और ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और एक आँख बंद करता है फिर दूसरा आँख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप,
और दिखाने की कोशिश करता है कि अब उसको नींद आ रही है, वो गिर जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मीन्स वो ऐसा नाटक करता है कि अगर वो लोग उसको नहीं देंगे तो सो जाएगा और गिर के मर जाएगा। इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसके पेरेंट्स इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है कि इसके जो दो भाई हैं और जो उसकी बहन है वो उस दूसरे वाले पत्थर पे प्लेटू वहाँ बैठे हुए हैं और वो ऊँघाई ले रहे हैं। डोजिंग का मतलब यहाँ ऊँघाई होता है, नींद ले रहे हैं, नींद की आगोश में है वो। विद देयर हेड्स, और अपने सर को उन्होंने अपने गर्दन को जैसे नीचे झुका के आराम से शरीर के साथ ही टच करके रखा हुआ है, मीन्स फोल्ड करके। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके फादर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों के जो पंख हैं उनको सही से कर दें। मीन्स वो लोग सो रहे हैं और ये उनके फादर जो है उसके पंखों को सहला रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी माँ ही इसकी तरफ ध्यान दे रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प, और वह एक छोटे से जो पत्थर कह सकते हैं, जैसे कि हम्प का यहाँ मतलब है एक कैमल का जो पीछे पीठ पे निकला होता है, दैट इज़ कॉल्ड, यानी एक प्लेटू पे एक थोड़ा सा उठा हुआ भाग, पत्थर का उठा हुआ भाग, वहाँ पे वो वहाँ पे बैठी हुई है। और ऑन द प्लेटू हाउ वाइट ब्रिस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और जो उसका सीना है सीगल का बाहर की तरफ निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट देयर हर फीट, और वो बीच बीच में क्या करती है, अपने पैरों में दबाए हुए फिश को अपनी चोंच से फाड़ती है, काटती है। एंड देन स्क्रैप्ड, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। एंड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके एक किनारों को पकड़ती चली जाती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, वो अपनी माँ को इस तरीके से देखता है कि उसने अपने मुंह में मछली के टुकड़े को पकड़ा हुआ है, तो वह एकदम पहले से ही भूखा होता है और उस भूख से वो पागल हो रहा होता है। और वो सोचने लगता है हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो कितना उसको कितना पसंद है इस तरीके से अपने पैरों के नीचे, पंजों के नीचे मछली को पकड़ के खाने को फाड़ के खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इस तरीके से अपनी चम्मच को भी धारदार बनाना, चोंच को भी धारदार बनाना और उसको खाना। तो ये वो सोच सोच के और भी उसको लालच आता है, या कहीं उसको भूख भी लगी होती है तो वह खाने का बहुत इच्छुक होता है। उसको ऐसा लगता है कि काश उसको मिलता तो वो भी बहुत खुश होता, उसके भी पेट भरता, और इसलिए वह आवाज़ लगाता है गा गा गा, और वह आवाज़ लगाता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो इस तरीके से वो अपनी माँ को बताता है कि उसको भूख लगी है और वो उसके लिए कुछ खाना लेके आए। तो गौ कोल शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और जो उसकी माँ है वह उसी तरीके से चिल्लाते हुए, स्क्रीम का मतलब चिल्लाते हुए, इस मैनर में जैसे कि उसको वो कुछ नहीं देगी, वो स्टूपिड है, वो उड़ नहीं सकता, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और ये जो यंग सीगल है बार बार उसको बुलाता है अपने खाने के लिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और ठीक एक पल बाद वो देखता है, बहुत खुश हो जाता है, खुशी से उसकी आवाज़ निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ही सॉ दैट हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वह उड़ के इसके पास आती है, एकदम पास में आती है। इसको लगता है कि बा उसको खाना देगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, और इसकी तरफ झुकती भी है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और जो पत्थर होता है उसको अपने पैरों से जैसे थपथपाना होता है उस तरीके से थपथपा के उड़ती रहती है, बैठती नहीं है। एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो कोशिश करती है कि जो सीगल है वो इसके पास आए और ये उसको मुंह में खाना दे, या खाना देने के बहाने उसको बुलाए और तब उसको नीचे गिराए ताकि वो उड़ना सीख सके। यानी उसकी माँ कोशिश करती है इस तरीके से लालच दे के उड़ाने की, उसको उड़ना सीखने की। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे वो देखता है कि वो उसके अपोजिट में है, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख होते हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और करीब करीब वो जो फिश होता है उसको पकड़ने ही वाला होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अचानक जो है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, आश्चर्यचकित होता है क्यों उसकी माँ उसके पास नहीं आ रही है, उसको नहीं दे रही है। एंड देन
मैडेंड बाय हंगर, और फिर वो भूख से पागल होने लगता है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो जंप मारता है फिश की तरफ विद अ लाउड स्क्रीम, और चिल्लाते हुए जंप मारता है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह गिर पड़ता है, नीचे गिरता है ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जो नीचे एरिया होता है पूरा पहाड़ से नीचे की तरफ गिरने लगता है समुद्र में। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और अचानक जैसे कि एक भयानक उसका डर जो है उसको पूरी तरह से घर कर जाता है दिमाग में। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका धड़कन जो है एकदम रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और सिर्फ एक पल के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और ठीक अगले पल उसके पंख जो हैं वो फैल रहे होते हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है वो उसके आगे सीने में बहुत तेज़ी से लग रही होती है। और देन अंडर हिज स्टमक, फिर पेट में उसको लग रही होती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब पंखों में भी लग रही होती है। सडनली वो अपने पंख फैला देता है और महसूस करता है कि वो जो हवा है उसके पूरे शरीर में, पंखों में भी बहुत तेज़ी से लग रही है। और ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको महसूस होता है कि जो उसके पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। एंड ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, और लगातार जो है नीचे धीरे धीरे, सोरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे आना, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ गिरना, गिर रहा है। एंड आउटवर्ड्स, और उसके ऊपर भी है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ना, उसको अपने आप को जब वो देखता है कि वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उसको अब थोड़ा उतना डर नहीं लगता है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, थोड़ा सा अंदर से डर होता है अपने बैलेंस को बनाने में। और वो जो है लगातार चूँकि नीचे की तरफ जा रहा होता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और अचानक फिर वो क्या करता है, अपने विंग्स को चलाना शुरू करता है। जैसे वो चलाना शुरू करता है, वह जो नीचे की तरफ जा रहा होता है सोड अपवर्ड्स, अब वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। गा 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 गॉलज, और फिर वो ये साउंड निकालने लगता है। हिज मदर सूप्ड, उसकी जो माँ उसके बगल में ही उड़ रही होती हैं, वो आवाज़ निकालती हैं पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और जो उसके पंख हैं, उनके पंख जो आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसके बाद ये भी रिप्लाई करता है सेम उसी तरह से जैसे उसकी माँ आवाज़ लगा रही होती है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, ठीक इसके ऊपर इसके फादर भी उड़ रहे होते हैं, वो भी तेज़ आवाज़ लगाते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, वो अपने दोनों तरफ देखता है कि इसके भाई और बहन भी जो हैं वो लोग भी उड़ रहे हैं इसके साथ ही चारों तरफ से। एंड बैंकिंग, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें। और ठीक सोरिंग एंड डाइविंग, कभी ऊपर कभी नीचे, सब इसके साथ उड़ रहे होते हैं इसका जोश बढ़ाने के लिए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और सडनली जैसे ये भूल जाता है कि ये उड़ नहीं सकता है था, इसको डर लगता था, एकदम भूल जाता है। और उसको अपने आप पे थोड़ा सा कमांड आने लगता है, वो थोड़ा सा अंदर से ही फील क्वाइट कॉन्फिडेंट टू डाइव एंड सोर एंड कव श्रिकिंग श्रीली, अब वह धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंट आने लगता है। फिर वो माँ बाप को देख के डाइव मारता है, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, श्रिंकिंग श्रीली और चिल्लाना, सब चीज़ वो साथ में कर रहा होता है अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ उड़ते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह ठीक समुद्र के ऊपर है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम समुद्र के ऊपर लगातार उड़ रहा है, एकदम पास में, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और सामने एकदम बड़ा समुद्र दिख रहा है, लेकिन बिना डरे वो लगातार समुद्र के पैरेलल में उड़ रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, जब वह नीचे देखता है समुद्र में तो पूरा हरा हरा बहुत बहुत गहरा समुद्र इसको दिख रहा है, और विथ लिटिल रिचेज मूविंग ओवर इट, और बीच बीच में देखता है कि कुछ जो पत्थर हैं वो ऊपर नीचे, मीन्स कुछ पत्थर ऊंचे हैं कुछ नीचे, यानी समुद्र के अंदर वो देख रहा है कि नीचे कुछ पहाड़ भी हैं। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और अपने चोंच को इधर उधर देख के, एक दूसरे को देख के कॉड उनको इशारा करता है हंसते हुए, अपने भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को इशारा करता है हंसते हुए। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और जो उसके पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और वो क्या करते हैं कि वो समुद्र में वो उतर जाते हैं, जो हरा समुद्र उनको दिख रहा है उसमें उतर जाते हैं, डाइव मारते हैं। दे वर बेकनिंग टू हिम, और वो उसको सपोर्ट करने के लिए, कॉलिंग श्रीली, और उसको सपोर्ट करने के लिए चिल्लाते हैं पीछे से। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अपने पैरों को पानी के अंदर डालते हैं।
ठीक है। ही ड्रॉप्ड, वो अपने भी पैरों को पानी के अंदर डालता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, वो पानी के अंदर डूबते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो डर के मारे ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाता है जैसे डर गया हो, पानी के अंदर जैसे उसके पैर छूता है तो डर जाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वापस अपने पंखों को फ्लैप करता है, चलाता है बहुत तेज़ी से ताकि वह ऊपर उठ सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हिज हंगर, लेकिन वह बहुत थक गया होता है, कमज़ोर महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिला होता है। एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और चूँकि एक अजीब सी थकान उसको घर कर लेती है क्योंकि बहुत दिन बाद एक अनजाना सा जो उसने मेहनत किया होता है इसके कारण वो थक जाता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और फिर उसके पैर जो हैं वो समुद्र में डूबने लगते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसका जो बेली है, पेट है, वो समुद्र को टच करता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और ठीक उसके चारों तरफ जो उसका परिवार होता है वो चिल्लाने लगता है। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करता है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच में जो डॉग फिश के टुकड़े होते हैं वो इसको देते हैं ताकि वो खाए, वो भी उसका पेट भरे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अंततः उसने अपनी पहली उड़ान शुरू कर ली है, उड़ना सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी गिव अ मॉरल लेसन ऑल्सो दैट we'll learn only when we need something, when we determine something. Until we not think कि हमें ये सीखना है, हमें इसकी ज़रूरत है, तब तक हम नहीं सीख पाते। जैसे कि पहले भी कई बार कहा गया है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ सम मोटिव बिहाइंड लर्निंग, यानी सीखने के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, और तभी हम उसको सीखते हैं। या तो हम मजबूरी में सीखते हैं या खुशी से सीखते हैं। लेकिन